तो लगातार हम आपको बता रहे हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त जो हालात हैं वो कितने चैलेंजिंग बने हुए हैं, चुनौतीपूर्ण बने हुए हैं, क्योंकि वहां पर लगातार तबाही का ये मंजर देखने को मिल रहा है। पाकिस्तान के अलग अलग हिस्सों से तस्वीरें जो सामने आ रही हैं वो आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। मलाकंद, स्वात, सिंध, काराकोरम, नॉर्थ वजीरिस्तान और क्वेटा पाकिस्तान की तस्वीरें भी आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। बलूचिस्तान की तस्वीर भी आपके टीवी स्क्रीन पर है, जहां पर जल प्रलय के चलते अब तक करीब 1000 लोगों की मौत हो चुकी है। जो अनुमानित आंकड़ा था बारिश का, उससे भी कई ज्यादा रिकॉर्ड तोड़ यहां पर लगातार बारिश हो रही है। उसके बाद ये बाढ़ और बर्बादी की तस्वीरें पाकिस्तान में देखने को मिल रही हैं। पाकिस्तान में आई भयानक बाढ़ के बाद वहां की सरकार ने आपातकाल की घोषणा कर दी है। भारी बारिश के चलते पाकिस्तान में नदियां उफन रही हैं। नदियों का पानी मीलों तक फैलकर बस्तियों में गरजता हुआ गुजर रहा है। पीओके, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर, स्वात घाटी बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित है। पाकिस्तान पर फटे बर्बादी के बादल। पीओके से स्वात तक जल प्रहार। जल प्रहार से पूरे पाकिस्तान में हाहाकार। पाकिस्तान के आसमान पर मंडराते संकट के बादलों से मुसीबत बरस रही है और पाकिस्तान की जनता खाना पीना, मदद और जान बचाने के लिए तरस रही है। खूबसूरती के लिए मशहूर पाकिस्तान की स्वात घाटी में स्वात नदी कहर बनकर गरज रही है। पाकिस्तान घाटी में खड़ी इमारत उस जगह बनाई गई थी जहां बरसों से नदी का बहाव पहुंचा नहीं था, लेकिन बाढ़ की प्रचंड रफ्तार ऐसी आई कि विशाल इमारत देखते ही पानी में समा गई। स्वात घाटी के कलम शहर में स्वात नदी विकराल रौद्र रूप के साथ गरज रही है। भारी बारिश के चलते स्वात नदी में फ्लैश फ्लड आ गया है। सैलाब की मार से कई शहर कराह रहे हैं। स्वात नदी का बहाव इतना प्रचंड है कि पुल बहाने को आमादा है। किनारे पर खड़े मकान लहरों की मार से डोल रहे हैं। स्वात नदी का पानी किनारों को लांघकर बस्तियों में घुस पड़ा है। पानी इतनी तेज रफ्तार से बह रहा है कि कई टन वजनी कार पत्ते की तरह पानी के साथ बह रही है। स्वात घाटी के कलम शहर में इस होटल का हाल देख लीजिए। फ्लैश फ्लड आने से ये होटल स्वात के सैलाब में घिर गया। लोगों ने इस घटना का वीडियो बनाना शुरू कर दिया और देखते ही देखते ये होटल सैलाब में समा गया। स्वात घाटी में भारी बारिश से बाढ़ आ गई तो पीओके के काराकोरम हाईवे पर पहाड़ खिसक रहे हैं। हाईवे के नीचे से जमीन खिसक रही है और सड़क पर खड़ी बस देखते ही देखते खाई में समा गई। तबाही तबाही तबाही, क़यामत तक क़यामत, या अल्लाह खैर, या अल्लाह खैर, या अल्लाह खैर। पाकिस्तान मीडिया के मुताबिक देश का 70% हिस्सा बाढ़ की चपेट में है और सबसे ज्यादा मार झेल रहा है सिंध प्रांत। हम रेस्टोरेंट टैक्स हो चुके थे रिवान की। पाकिस्तान में मूसलाधार बारिश की वजह से सिंध नदी सहित बरसाती नदी नालों में उफान आ गया। सिंधु नदी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में भारी तबाही मचा रही है। पानी के धार से जमीन कट रही है और देखते ही देखते मकान नदी में समा रही है। सिंध प्रांत में बाढ़ ने सबसे ज्यादा तबाही मचाई है। उफनती हुई नदी का पानी जिस रफ्तार के साथ गलियों में बह रहा है, उसे देखकर लगता है कि बस्ती ही जैसे नदी के बीच घिर गई हो।
बीते 2-3 दिन से सिंध के कई इलाकों में इसी तरह के सैलाब चल रहे हैं। लोग जान बचाने के लिए मकानों की छत पर चढ़ गए हैं, लेकिन पानी की धार के आगे कुछ मकान टिक नहीं पाते और लोग भी सैलाब में बह जाते हैं। सैलाब में फंसे ये लोग जान बचाने की कोशिश में तैर रहे हैं। इनकी तरह न जाने कितने लोग सैलाब के साथ बह गए, सैलाब के साथ आए कीचड़ में धंसकर जान गंवा चुके हैं। सिंध जैसे हालात बलूचिस्तान के भी हैं। बलूचिस्तान के बहुत बड़े इलाके में भारी बारिश ने तबाही मचाई है। बलूचिस्तान के हाल क्या है, जरा खुद बलोच नागरिकों की जुबानी सुनिए। कोई सरकार कोई इंतजामिया ने घर बहुत ही मदद होता और ना चोरी हाल कोई हुकूमत ने कोई चीने गैस वीरान। पाकिस्तान की सेना के जुल्म झेलने वाले बलूचिस्तान पर बादलों से बर्बादी बरस रही है। लोग कच्चे मकानों से जान बचाने भर का सामान लेकर निकल रहे हैं और सरकार राशन तक नहीं भेज रही। नॉर्थ वजीरिस्तान में भी सैलाब ने तबाही मचा दी है। लोग सरकार से मदद मांग रहे हैं, लेकिन मदद मिल नहीं रही। ये हमारा गांव हैदरखेल शाह अली खेल का इलाका है और ये बहुत पसमानदा इलाका है। हम हुकूमत वाला से अपील करते हैं कि इनके लिए प्रोटेक्शन वाल की बंदोबस्त करे और ये हमारे घरों और मस्जिदों तक ये फ्लड आ चुका है। पाकिस्तान में शहर शहर बारिश कहर बनकर बरस रही है। जब पाकिस्तान की जनता बाढ़ के दलदल में फंस रही है, तब पाकिस्तानी राजनीतिक दलों के बड़े नेता इस जुगत में लगे हैं कि कैसे अपने दल की सत्ता बचाई जाए और कैसे सत्ता से बाहर हुए दल को सत्ता तक पहुंचाया जाए। जून के महीने से पाकिस्तान की जनता सैलाब के सितम को झेल रही है। जून से अगस्त तक 3 करोड़ लोगों के सिर से छत का साया चला गया है। लेकिन पाकिस्तान में शहबाज सरकार इमरान खान को जेल भेजने की तैयारी करती रही। जिस मामले में ये दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज किया गया है, वो एक ऐसा मामला है कि उसके लिए हमें किसी एक्स्ट्रा एविडेंस की ज़रूरत नहीं है। इमरान खान साहब खुद जो फरमा रहे हैं, जो खुद उनके अल्फाज हैं, उसके ऊपर वो मुकदमा जो है वो हमने दर्ज किया है। इमरान खान भी सरकार पर दबाव बनाने के लिए बनी गाला से कराची तक सियासी लड़ाई लड़ते रहे। पानी से घिरे फंसे पाकिस्तान के लोग कतरा कतरा पानी को तरसते रहे और 23 अगस्त को शहबाज शरीफ कतर तक पहुंच गए। अब पाकिस्तान में शहबाज का कतर दौरा भी सियासत का बहाना बन गया है। एक दफा तो अपनी कौम का सोच लो, तुम तो चोरी करके सारा पैसा दुबई ले गए हो और शहबाज शरीफ और बजाय कतर जाने के और फिर भिखारियों की तरह भीख मांगने के, मदद करो अपने लोगों की। पैसे तुम्हें किसी ने नहीं देने, क्योंकि सबको पता है कि तुम्हारे और तुम्हारे भाई से बड़े लुटेरे हैं कोई नहीं। चोरों को कोई पैसा नहीं देता। पाकिस्तान के नेता अब जनता का हाल जानने निकल पड़े हैं। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने शुक्रवार को अपने अपने विमानों में सवार होकर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई दौरा किया। संकट के वक्त पाकिस्तान के पास इतना भी पैसा नहीं कि अपने लोगों को खाना, दवा, टेंट, कपड़े तक दे सके। पाकिस्तान को इस हालत में पहुंचाने वाले भी उसके नेता ही हैं। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए होए होए,
नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।